पहले बताइए नरसिंह मेहता में हम लोग क्या सुन के रखे हैं, कोई बताओ। हाँ बताओ। नरसिंह मेहता में लड़के का बारात जो है तैयारी हो गई है, वो बारात के लिए जा रहे हैं, तो बीच रास्ते में ही भगवान ने जो है वो बारात को ऊंचा बढ़ा दिया है। मतलब नरसिंह मेहता बहुत ही गरीब हैं, उनको उनका मतलब चारों तरफ से वृत्ति सिमट कर ईश्वर में लगी हुई रहती है, इसलिए वे बहुत ज्यादा कोई कार्य नहीं कर पाते, मतलब व्यापार अथवा धन कमाने के लिए पुरोहिताई इत्यादि, क्योंकि थे तो वे ब्राह्मण, चाहते तो पुरोहित बन सकते थे और अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे, परंतु उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी, मानसिक स्थिति कि वे कहीं पुरोहिताई करें, चाहे कोई कहीं पे जॉब कर लें, अथवा और किसी तरह से उनकी मन स्थिति नहीं थी, हमेशा ईश्वर में ही तल्लीन रहती थी, डूबी हुई रहती थी। तो उनके 2 बच्चे थे, कौन कौन? श्यामल और उनके विरोधी लोग बहुत थे, और जो विरोधी थे ऐसा नहीं थे कि पूरा जूनागढ़ ही उनके विरोध में बकबक कर रहा था, ऐसी बात नहीं थी। केवल नागर लोग, नागर मतलब नागर ब्राह्मण, और नागर ब्राह्मण के ही ये भी थे, नरसिंह मेहता भी, पर सभी नागर ब्राह्मण पता नहीं क्यों उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, छोड़ देते उनको, जैसे वे जी रहे जीने देते, चाहे सुख से जी रहे हो, दुख से जी रहे हो, जैसे भी जी रहे हो उनको छोड़ दिया जाता, पर ऐसा नहीं। नागर ब्राह्मण लोग, उनके ही स्वजाति के लोग उनके पीछे बिल्कुल पड़ गए थे, जैसे तुलसीदास जी ब्राह्मण थे ना, और जब वे रामचरितमानस की रचना किए तो उनके विरोध में ऐसा नहीं कि दूसरे लोग खड़े हो गए, ऐसी बात नहीं, ब्राह्मण लोग ही खड़े हो गए। ऐसा क्यों होता है? और दूसरे लोग उनका सम्मान भी कर रहे हैं, है ना। दूसरे नागर ब्राह्मणों की तुलना में नरसिंह मेहता का सम्मान बहुत बढ़ गया था, तो अन्य नागर ब्राह्मण लोगों को ये बात पचती नहीं थी, और वे सोचते थे कि क्या करें जो पब्लिक की आंखों से ये गिर जाए, और फिर उनको मान सम्मान भरपूर मिलने लगेगा। ऐसा था ना, होता है। तुलसीदास जी के पीछे ब्राह्मण लोग लग गए, और ब्राह्मण लोग बहुत उपद्रव मचाए, रामचरितमानस को लेकर इतने उपद्रव मचाए, हर स्थिति में तुलसीदास जी को परेशान करने का एक भी मौका वे लोग नहीं छोड़ते थे।
ऐसा क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी का सम्मान अन्य ब्राह्मणों की तुलना में बढ़ते जा रहा था। तो क्या करें जो इस सम्मानित व्यक्ति से पीछा छूटे? क्या करें? किसी तरह ये व्यक्ति मर जाता अथवा और कुछ, इसलिए लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जब गुरु माँ को आश्रम के लिए एक जमीन लेना चाहिए था, तो इसका कोई दूसरे लोग विरोध नहीं कर रहे थे। गुरु माँ जिस जाति में जन्म लिए, उसी के लोग, और उनमें से भी खास करके जो थोड़े प्रौढ़ थे, प्रौढ़ लोग एकदम कमर कस के तैयार कि किसी हालत में उनको यहाँ पर गिरिडीह में आश्रम की जमीन तो नहीं लेने देंगे। कुछ भी हो, उन्हें यहाँ पर बसने नहीं देंगे। तो वो विरोध करने वाले भी उन्हीं लोग थे। और बहुत अपना विरोध करने के लिए उन लोग बहुत दिमाग लगाते थे कि क्या बोले, कैसे उनकी छवि को धूमिल कर दें, जो वे लोगों के श्रद्धा केंद्र बन रहे हैं, तो लोगों की उनके प्रति श्रद्धा फट जाए। इसलिए निंदा का एक भूचाल सा। दूसरे लोग को आप यदि कोई स्वजाति ही दूसरे लोगों के पास निंदा कर रहा है, तो बेचारा कभी तो मिला नहीं है, तो स्वाभाविक ही होता है कि जब वे लोग बोल रहे हैं, उनके अपने लोग बोल रहे हैं, तो जरूर ऐसे ही होंगे, वे निंदनीय होंगे। अथवा उनका गिरिडीह में बसने से गिरिडीह में क्या भूकंप आ जाएगा और लोग तबाह होने लग जाएंगे। इस तरह से प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे बात बनती? तो दूसरे लोग उन लोगों की बात सुनकर अश्रद्धा करने लग जाते हैं। और भले ही बच्चे आज उस स्थिति में ना होंगे, बच्चों को कोई लेना देना नहीं। बच्चे मतलब ये दीपक लोग के एज का, अथवा इससे थोड़े बड़े अथवा थोड़े छोटे, सब वो सब बच्चे में ही आ जाएंगे। तो उन लोगों को आश्रम से भले ही लेना देना ना हो, कुछ भी ना लेना देना हो, वे तटस्थ हैं, ना उनको मतलब है निंदा करने से और ना फुर्सत है उनके ज्ञान को लेने का, कुछ भी मतलब नहीं है। चलो वे न्यूट्रल हैं। लेकिन अभी भी जो प्रौढ़ लोग होंगे, तो पहले के लोग होंगे जिनकी उम्र अभी 80 साल होगी, 85 साल होगी, अथवा इसी तरह के एज में 75 साल की होगी, तो आज भी गुरु माँ की चर्चा सुनने पर उनके पेट में दर्द होता है। ऐसा क्यों होता होगा? बताओ कोई। क्या जलन के कारण वे अपने क्या? नहीं, वो नहीं है। उस समय का गुरु माँ की उन्नति को सह नहीं पाए, वो अपने आप को बौना देखते हैं। तो इस चीज को वे सोचे होंगे कि हम नहीं जीत पाए और वो इतना आगे बढ़ गए, ऐसे हमारा दाल नहीं गला, तो उसको सोच के वो अंदर से ग्लानि भी होता होगा। और लेकिन नाक को ऊंचा रखना है, अहंकार को नहीं। वहाँ पर प्रतिष्ठा, एक तरह से सोचो, लोगों की हीन भावना ही संतों के प्रति बगावत के लिए उकसाती है।
उनको पता नहीं है, पर हीन भावना कैसे कि उन्हें प्रतिष्ठा मिलती है, हमें तो उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। हम तो उनसे बड़े हैं, उनसे बहुत ज़्यादा धनी हैं, हमारे पास बहुत बड़ा मकान है और कई शहरों में हमारा व्यापार फैला हुआ है, फिर भी उतना सम्मान नहीं है जितना उनके पास है। तो अब आत्महीनता के कारण निंदा करने पर उनको सुख महसूस होता है कि एक स्वाभाविक साइकोलॉजिकल। तो दुर्भाग्यवश नरसिंह मेहता के भी स्वजातीय लोग, मतलब नागर ब्राह्मण लोग, आप लोग जानते होंगे मीराबाई की भी चर्चा। मीराबाई के निंदक पूरी दुनिया नहीं थी, बहुत से जो गरीब लोग थे वे उनके साथ भजन करते थे और कीर्तन करते थे और बहुत भक्ति रखते थे, पर उनके ही अपने कहे जाने वाले लोग क्या नहीं आक्षेप लगाए, इतना आक्षेप कि मीराबाई को मेवाड़ छोड़कर जाने हेतु विवश हो जाना पड़ा और वे द्वारिकानाथ चले गए, द्वारिका में जाके बस गए। क्या ये दीपक तले अंधेला है? लेकिन खैर, जब वहाँ पे मेवाड़ में अकाल पड़ा तो सब पब्लिक विरोध कर उठी कि मीरा जैसे भक्तमती को आप लोगों ने टॉर्चर किया, इस तरह उन्हें सताया कि उन्हें राजमहल और मेवाड़ और राजस्थान को ही त्याग कर दिया उन्होंने। अब उन्हें लाया जाए, इतना आंदोलन होने लगा तो उनके देवर गए उन्हें लाने के लिए, पर वे आए नहीं। कथा कहती है कि वे कृष्ण में ही, कृष्ण के विग्रह में समा गई। पर बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग विरोध करते रहें वे लोग भी किसी पूर्व जन्म के भाग्य के कारण उनके निकट आने लग गए और अपनी गलती का पश्चाताप करने लगे। ऐसा भी नरसिंह मेहता के जीवन में भी ऐसा होगा। लेकिन दुख की बात है कि नरसिंह मेहता कुल मिला के 65 साल तक धरती पर जिंदा रहे और 60 साल की आयु तक वे संघर्ष करते रहे। 60 साल तक की आयु तक नागर ब्राह्मण लोग उनके पीछे पड़े रहे और कोशिश करते रहे कि कैसे उन्हें पब्लिक की दृष्टि से गिरा दिया जाए। फिर अंत में लोगों को पश्चाताप हुआ, तब तक समय बहुत निकल चुका था, 60 साल बीत चुका था और मात्र 5 साल तक ही नागर लोग उनसे, मतलब नरसिंह मेहता से लाभान्वित हो पाए। बहुत समय चुक गया। दूसरे उनकी भक्ति को पहचानना चाहते थे, परिचित होना चाहते थे, उनके निकट जाना चाहते थे, लेकिन इतना अधिक अफवाह उड़ाया जाता था, नागर लोग इतना अफवाह उड़ाते थे जिससे कि दूसरे लोगों के भी
दृष्टि में संदेह पैदा हो जाता था कि सचमुच तो वे वैसे ही नहीं है, वरना इतने इतने लोग कैसे एक साथ निंदा करते। जो सदगुरु कबीर साहब कहे ना कि लछ एरी एक मृग केतिक टारे भाल, लाखों शिकारी हो और एक ही मृग हो तो कितना भाल टाला जाएगा। भाल मतलब क्या? भाला, भाला, हाँ क्या? हाँ हाँ, कितने लोगों से वो अपने आप को बचाएगा। तो इतना ज्यादा अफवाह फैलाया जाता था कि दूसरे लोगों के भी चित्त में संदेह पैदा होता था। संदेह पैदा होता था कि इतना लोग बोल रहा है, सच तो कुछ होगा ना। और एक और कहावत है कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग होती है। तो यदि इतने लोग निंदा कर रहे हैं तो जरूर निंदनीय पहलू कुछ न कुछ होगा। नरसिंह मेहता के पुत्र का विवाह फाइनल हो गया और एक अमीर घर की बेटी से विवाह तय हुआ। नागर लोगों को ये सहन नहीं हुआ। उन लोग एक पत्र लिखे और जहाँ विवाह फाइनल हुआ था वहाँ पर भेजा गया। भेजे वे लोग, उसमें लिखा हुआ था ये दरिद्र है, खाने का ठिकाना नहीं, और बहुत सारी बातें, ऐसी बातें कि जो बेटी का बाप था, क्योंकि वो बहुत धनी था, तो उसको लगने लगा कि कहीं सचमुच यदि नरसिंह मेहता ऐसे ही पतित रहे, चलो धन की कमी होगी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनके पास बहुत धन था, वे अपनी बेटी को दे सकते थे। पर यदि नरसिंह मेहता दुराचारी हुए, जैसा कि अफवाह उड़ाया गया था और जैसा कि नागर लोग लिख कर दिए थे पत्र में कि महादुराचारी है और लोगों को धोखा देकर भी भीख लेता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, भक्ति तो एक दिखावा है, एक छलावा है, एक कपट है। असली बात है कि वो बड़ा ही दम्भी है। दम्भी मतलब क्या होता है? नाटकबाज हैं कुछ और दिखा रहे हैं कुछ और, ऐसे दम्भी हैं। ऐसा अफवाह फैलाया गया और पत्र भी लिखा गया। तो बेटी के बाप को लगने लगा कि ऐसा ना हो कि ये धन से भी कंगाल हो और सज्जनता से भी कंगाल हो। तो बेटी के बाप ने एक पत्र लिखा नरसिंह मेहता के पास कि आप बहुत तामझाम ना कर सके चलेगा, लेकिन आप अमुक अमुक गहना, अमुक कपड़े, अमुक लत्ते, सब कुछ जो आज भी होता है क्या, लड़के वाले लड़की को चढ़ाते हैं बारात के समय में, होता है वाह। तो उसके लिए इतना चीज नरसिंह मेहता को लाना है और बहुत विशाल फरमाइश थी। उतना उनके पास सुबह खाते थे तो शाम को रहेगा कि नहीं सो पता नहीं था, और फरमाइश के अनुसार इतनी लंबी लिस्ट थी। ऐसा इसीलिए किया गया कि ना वे ला सकेंगे, ना दे सकेंगे, ना ही हमें अपनी बेटी का विवाह वहाँ करना होगा। इसलिए एकदम बढ़ चढ़ कर फरमाइश लिखे कि किसी तरह ये विवाह टूट जाए। पर
जिसके साथ स्वयं ईश्वर खड़ा हो, उसको क्या कभी कुछ घटता है? दूसरे को या तो वे निमित्त बना देते हैं ईश्वर, अथवा स्वयं ही अलग अलग तरीके से जो उनकी इच्छा है वो पूरी करते हैं, जो उनकी इच्छा। लगता तो ऐसा है कि भक्त और भगवान का एक तरफा रिश्ता होता है, मतलब केवल भक्ति ही भगवान की उपासना करता है अथवा भक्ति ही भगवान से प्रेम करता है, पर भगवान भक्तों से प्रेम नहीं करते हैं। वरना जब भक्त तड़पता है, रोता है विरह के लिए, दर्शन के लिए, तो यदि उनको भी प्रेम होता तो वे प्रकट हो जाते। इतना उनको रोने का काय अवसर देते? इतना विरह में व्याकुल होने के लिए क्यों उनको छोड़ते? इसका मतलब है कि भक्त तो प्रेम कर रहा है पर भगवान प्रेम नहीं करते। लेकिन एक बात है, जो भक्त में ऐसी भावना होती है कि यदि सचमुच भगवान होगा, यदि भगवान होगा तो हम उनको ऐसे पुकारेंगे तो वो हमारे पास उपस्थित हो जाएंगे, तब हमें विश्वास होगा। वरना कौन सा भगवान और कहाँ का भगवान? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, देखा देखी भक्ति का कबो न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यूं छाड़ सी जो के चुली भुवंग। जो देखा देखी भक्ति को अपनाता है वो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, तनिक विपत्ति आने पर भक्ति को वैसे ही छोड़ देता है जैसे केंचुली को सांप छोड़ देता है। होता है ना। पर जो प्रतिकूल परिस्थिति में जिसकी भक्ति टूट जाती है, छूट जाती है, क्या सच में उसमें भक्ति थी या कलई था जो पानी लगने पर निकल गया? बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है ना, जो क्या सिटी गोल्ड वगैरह का गहना होता है, देखने में बिल्कुल सोना जैसा लगता है, वो बोल के देता है कि देखिए आप अपने गहनों को पानी से बचा के रखिएगा तो बहुत दिन तक इसकी चमक बनी रहेगी, पर पानी लगेगा तो काला पड़ जाएगा और फिर उसकी हम गारंटी तब नहीं लेंगे। तो सोने की पहचान तो पानी लगने पर, आग में जलने पर ही संभव है। आप रगड़िए सोने को सरफ से और साबुन से और कड़ा कड़ा डिटर्जेंट से जो हो उसको कस के रगड़ डालिए, क्या सोना का रंग कच्चा होगा? निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। पर जो भक्ति देखा देखी की गई है तो वो प्रतिकूल परिस्थिति का पानी आते के साथ उतना उसको सोना जैसा रगड़ा भी नहीं, हल्का फुल्का, तो भी उसकी कलई धुल जाती है, उसकी भक्ति जाती रहती है। तो ऐसे भक्त को भी भक्त नहीं कहते। भक्त तो बिना शर्त का प्रेम करता है। भक्त ईश्वर से बिना शर्त का प्रेम करता है, क्योंकि उसको बोध हो गया कि धरती पर जो कुछ है वो अपना नहीं बनाया जा सकता है। कि अपना बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। और प्रारब्ध के कारण जो कठोर प्रारब्ध है
उसको तो भोगना ही होता है भोगना। जो मध्यम प्रारब्ध है अथवा कनिष्ठ प्रारब्ध, मतलब छोटा प्रारब्ध, हल्का प्रारब्ध है, वो भक्ति के द्वारा कट सकता है। पर जो प्रचंड प्रारब्ध है उसको भोगना पड़ता है। उसको भोगने के समय में यदि भक्त शिकायत करता है कि प्रभु आपका हम इतना दिन से पूजा कर रहे हैं, आपकी इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, आप हमें क्या दिए, है ना। और एक बात, एक नया स्टाइल शिकायत का तुम लोग को बता रहे हैं कि नरसिंह मेहता का इतना अफवाह नागर ब्राह्मण लोग उड़ा रहे थे और इतना उन्हें सब तरफ से नज़र से गिराने के लिए कोशिश कर रहे थे, और इसके कारण उनको कम परेशानी नहीं होती थी। तो वे कह सकते थे ना कि भगवान सब कुछ तो आपके हाथ में है, आप चाहते तो सब लोग की बुद्धि बदल देते, तो हमें क्यों दुख होता। आप बुद्धि नहीं बदले तो दोष किसका है, तुम्हारा है, तो तुमको भजने से क्या मतलब। आपके लिए क्या था, नागर क्या पूरी दुनिया की बुद्धि आप बदल सकते थे, लेकिन आप बदले नहीं, उनकी बुद्धि ऐसे ही छोड़ दिए और हमें कष्ट मिलता रहा, वे लोग निंदा शिकायत करते रहे। ऐसा होता है, नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। शिकायत अलग अलग तरीके का, शिकायत अलग अलग तरीके। अब जैसे उदाहरण के लिए किसी का बेटा परीक्षा देने जा रहा है, परीक्षा देने का है जनवरी में, और उसका बेटा नहीं पढ़ा और वो परीक्षा में फेल हो गया, तो लोग कहेंगे, जो अपने आप को भक्त समझते हैं, कि भगवान ठीक है कि हमारा बेटा नहीं पढ़ता था, लेकिन आप उसकी बुद्धि बदल सकते थे ना, उसको तो ऐसा कर सकते थे कि वो पढ़ने में मन लगाए। ठीक है कि आप कर्म का ही पुरस्कार देते हैं, तो पढ़ने में मन लगाने की प्रेरणा तो दे सकते थे ना, आप नहीं दिए। हमें आपसे क्या मतलब है, रहिए आप अपने जगह में, हम अपना दुनिया में खुश हैं। ऐसा होता है क्या? अच्छा, लेकिन यदि बोध हो जाए कि सच में जो सदगुरु कबीर साहब का एक साखी है जिसमें वे कहते हैं, दूजा साईं क्यों करूं तुम सा दूजा न कोई, ऐसा है ना साखी एक, जिसमें कहते हैं कि मैं दूसरे से प्रेम तब करूं जब तुम्हारे जैसा कोई हो। ईश्वर के जैसा कोई है क्या? ईश्वर हम लोगों से कभी बिछुड़ सकता है क्या? ईश्वर हम लोगों को कभी त्याग सकता है, या हम लोगों से दूर हो सकता है? होंगे वे सर्व समर्थ, पर हम लोगों से दूर नहीं हो सकते हैं। और संसार का सब कुछ A to Z जो कुछ भी है वो हमारे साथ नहीं रह सकता है। रह सकता है? नहीं रह सकता है। हम किसी भी चीज की आसक्ति में पड़कर कितना भी रोना रो लें, पर वो हमारा कभी नहीं बन सकता है। भले ही हमारे नाम पर 1000 कित्ता जमीन हो,
पर उसे हमें छोड़ के जाना होगा कि हमारे साथ जाएगा। इसीलिए कल जो गुरु माँ बोले थे कि 3 महत्वपूर्ण चीजें तन, मन और धन बोले थे ना, तो तन और धन तुम अपने पास रखो, वो आपका है ही नहीं। उसे तो मृत्यु एक झटके में छुड़ा देती है, छुड़ा देती है ना, एक झटके में छुड़ा देती है। उसका समर्पण बहुत भारी बात नहीं है। पर यदि मन का समर्पण करो, क्योंकि मन का साथ छूट जाता है कि मन साथ जाता है, मन का समर्पण करो तो मन तेरे साथ जाने वाला है। यदि तुम्हारा कुछ है तो ना धरती है, ना मकान है, ना बेटा बेटी है, ना तेरा अपना शरीर है, ये आपका है ही नहीं। नहीं ना, छूट जाता है। जबरदस्ती मृत्यु हमें उससे अलग कर देती है। कितना भी हम उसे पकड़ना चाहें, लेकिन मृत्यु कुछ भी गुंजाइश नहीं छोड़ती है, बिल्कुल बाल पकड़ कर वहाँ से घसीट के निकाल देती है। देह से हम लोगों को कितना प्रेम है कि नहीं? देह से कितना प्रेम है, पर इस देह में रहने देती है मृत्यु। कितना भी चाहते हैं, लोगों को कहते हैं डॉक्टर साहब बचा लीजिए हमें, हम अभी मरना नहीं चाहते हैं। सभी कोरोना पेशेंट ये प्रार्थना करते होंगे, जो चले गए वे भी और जो नहीं गए वे भी करते होंगे ना, कि अभी हम मरना नहीं चाहते हैं भगवान। लेकिन उन्हें जाना पड़ा, कुछ भी नहीं, एकदम बेबस है व्यक्ति। ना तन के साथ मनोवांछित समय तक रह सकता है, ना ही परिवार के साथ रह सकता है, न जमीन जायदाद के साथ रह सकता है, इन सब के साथ नहीं रह सकता है। पर मन उसका है और धरती पर कुछ भी उसका नहीं है। समझ में आ रही है बात? भौतिक चीज उसका कुछ है ही नहीं, पर मन उसका अपना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रेलवे स्टेशन का रजिस्ट्री कर देते हैं, होते हैं ना, हाँ, सरकारी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं कि उसे हमने आपको दिया। अरे भाई, वो आपका है ही कब? हमने दिया, ये कब बात हो गई? हमने दिया। तुम ईश्वर के दिए हुए चीज में कुंडल मार के बैठे हुए हो कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये मेरा मेरा कहाँ आपका छुपा हुआ है? आपके मन में है ना। अब धरती पर केवल आपका मन ही आपका है, और यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इसलिए कृष्ण बोले मन मना भव। फिर आ रहे हैं वहीं पे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसीलिए घूम फिर के वहाँ आते हैं। मन उनको सौंपेंगे कैसे? जब ये जान लेंगे कि उनके अतिरिक्त और धरती में कुछ भी सगा नहीं हो सकता है, कुछ भी अपना नहीं हो सकता है। तो चाहे लाख शिकायत हो ईश्वर से, पर वो ईश्वर के चरण को छोड़ नहीं पाता है। वो एक दिन बोले थे ना कि गुरु माँ के दिल में एक कोई किसी गाने का एक लाइन घूम रहा है, तुम बिन जाऊं कहाँ। है कोई ऑप्शन? कोई भी कोई ऑप्शन
जहाँ पर जाकर सुख मिले, चैन मिले, शांति मिले। हम सुख से जीना चाहते हैं, सुख से। क्या धन के अंबार में बैठ जाने पर सुख से जिया जाता है? यहाँ पर बहुत सारे लोग गरीबी भी देखे होंगे और आज उनकी इच्छा अनुसार वे कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, खा सकते हैं, पहन सकते हैं। तो गरीबी का दिन और आज के दिन, गरीबी में जितना दुख था आज उसी तरह का है या उससे कुछ सुखी हो गए? सुविधा आपको मिली, आराम आपको मिला, ये हमें पता है, पर क्या आपको सुख भी मिला? क्या आप उस समय मान लीजिए 100 रुपया कमा रहे थे, आज 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो क्या 100 रुपया कमाने के समय में जितना सुख था उतना अब 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो आपका 1 लाख गुना सुख बढ़ गया क्या? बढ़ा? नहीं बढ़ा। कहाँ जाएंगे? एक बात बताइए बहुत ईमानदारी से, जब आप लोग कुंवारे थे तो आपने कल्पना की कि विवाह होगा, शादी होगा, तो पत्नी आएगी, जरा सा सर दर्द होगा तो वो बाम लेकर हमारे सिराने बैठ जाएगी और सिर घिसने लगेगी। थोड़ा सा फरमाइश होगा कि ये खाने का मन करता है तो वो दौड़ के जाएगी और खाना बना के रख देगी, मेरे वस्त्र वगैरह का आयरन कर देगी और मेरे बच्चों की माँ बनेगी। ओ सुख, कितना सुहावना कल्पना है। क्यों बच्चों, जो अनमैरिड हो ऐसा कल्पना हो रहा है? ईमानदारी से सोचो, कितना सुहावना कल्पना की लगता है कि औरत को पाते के साथ सुख का भंडार खुल जाएगा। अब जो औरत को पा चुके हैं वे लोग बताओ कि कुंवारे में जितने सुखी थे तो क्या आपका सुख विस्फोटक होकर बहुत बढ़ गया औरत को पा लेने पर? ईमानदारी से बताओ, कोई भी बताओ। क्या? तो कहाँ सुख ढूंढोगे? औरत को प्राप्त करके अथवा पुरुष को प्राप्त करके पता लग गया कि यही ढाक का 3 पात, इसमें सुख नहीं है क्या? अच्छा ये बात बताओ, बहुत सारे लोग जब आप निसंतान थे उस समय का भी अनुभव है? 3 बच्चे हैं, कोई बात नहीं, पहले जमाना में आए होते तो 13 बच्चे हो सकते थे। तो जिसको 13 बच्चे हैं, जब वे निसंतान थे और जब संतानवान हो गए तो संतानवान होने पर क्या सुख का विस्फोट हुआ और चारों तरफ सुख ही सुख दिखने लगा? बताओ कोई। सब जब तक नहीं है आपके पास तब तक आप कल्पना करते हैं कि स्त्री मिल जाएगी, मतलब विवाह हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। कितना ये रोमांटिक दृश्य, और ये सीरियल हो अथवा पिक्चर हो, रोमांटिक दृश्य क्यों लोग डालता है? कि उसके मन में ये भ्रम भर सके कि रोमांस में बहुत सुख है, बहुत बहुत सुख। लेकिन जो रोमांस से गुजर चुके हैं वो जानते हैं कि ये ढाक का 3 पात है। जानते हो या नहीं जानते हो? ढाक का 3 पात या सचमुच कुछ? ढाक का 3 पात, वहाँ सुख नहीं मिला, नहीं मिलता है सुख। ये चीज मिल गया तो सुख नहीं हुए, सुखी नहीं हुए, दूसरा चीज पकड़ेंगे तो सुखी होंगे, वो भी पकड़े तो सुख नहीं मिला, तीसरा चीज पकड़े उसमें भी सुख नहीं मिला। ये
पागलपन के अंध दौड़ में आदमी पगलाते पगलाते एक दिन मर जाता है। तो ये तुम भी जाऊं कहाँ अथवा दूजा शाही क्यों करूं, तुम सम दूजा ना होए, इस बात को समझे। किस बात को? हे ईश्वर, मैं दूसरा स्वामी का क्यों करूं? तुम्हारे समान भी कोई नहीं है। यदि हम ईश्वर को मन अपना दान कर पाते हों तो आप सुखी हो जाएंगे कि नहीं होंगे? ठीक से एक बार, ऐसा नहीं कि ये कल्पना है, आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो, परीक्षा ले सकते हो। आप घर जाइए और किसी चीज को लेकर परेशान हो रहे हो यदि आप, तो आप कहिए कि भगवान एक कल शायद एक भजन सुन रहे थे कि ना कोई मेरी चाह तेरी चाह पूरी हो भगवान, है भगवान है ना, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। जब हम मन को ईश्वर को दान कर देते हैं और समर्पित कर देते हैं ईश्वर के आगे मन को, तो कर्तव्य तो होता है पर दुख सुख नहीं होता है। सही बात है, कर्तव्य तो होता है पर दुख सुख नहीं होता है। कर्तव्य भी आदमी क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि ये ईश्वर की आज्ञा है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्तव्य आप करो, कर्तव्य छोड़कर आपको भागने नहीं कहा जा रहा है, पर यदि कर्तव्य नहीं कर पाओ तो उसका रोना रोने मत बैठो। बहुत सारे लोग होते हैं, खास करके सीनियर सिटीजन, अच्छा से कान खोल के सुन लो। बहुत सारे लोग होते हैं जो कर्तव्य 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 की दुहाई देते रहते हैं कि हमारा बेटा ये कर रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे समझाएं, उससे उसको नुकसान हो सकता है। और बेटा कहता है कि पिताजी आप थोड़ा चुप ही रहिए, हमें बुद्धि है कि हमें कैसे जीना है, क्या करना है, नहीं करना है, हम सोच सकते हैं, आप शांत रहिए। लेकिन आप कहते हो कि हम कर्तव्य को कैसे छोड़ सकते हैं? कर्तव्य आपका उसके सिर पे सवार होने का नहीं है। आप इतना कर्तव्य में क्यों आसक्त हो जाते हैं? ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए समझा रहे हैं। माँ बाप मतलब सीनियर सिटीजन लोग अपने बच्चों के नज़र से इसलिए भी गिर जाते हैं कि वे अपनी छोटी बड़ी बातों को उन लोगों के सिर पर जबरन थोपना चाहते हैं। आप बताइए उसे, 4 बार बताइए कि आप उस बारे में ऐसा सोचते हैं, फिर भी वो ना करता हो तो आप क्या करेंगे? क्या हाय हाय करेंगे मुहर्रम वाला जुलूस की तरह? क्या करेंगे? रोना रोएंगे कि हमारा कर्तव्य है, नहीं मानता है, जो कहानी माने तो दे धक्का दुई और 2 बार और धक्का देना चाहिए। 2 बार धक्का आप पहले ही दे चुके हैं, दुई कहें, 2000 2 लाख नहीं बोले हैं। कितने बेमतलब हम लोग दुखी होते हैं, कभी कर्तव्य के नाम पर दुखी होते हैं और कभी आसक्ति के नाम पर दुखी होते हैं। ये सारा उठापटक इस मन में होता है। इसलिए आपका मन है, आपकी संपत्ति केवल आपका मन है और दुनिया में कुछ भी नहीं। उस मन को आप समर्पित कीजिए ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर के
ही एकमात्र जगह है और उनमें समर्पित होने पर ही आपको सुख मिल सकता है। आप अपना कर्तव्य किए, मान लिया सीनियर सिटीजन की बात आ रही है तो फिर बोलते हैं, आपने अपने बच्चों को, आपको समझ में आई कि इस रास्ते में जाने से धोखा हो सकता है, मतलब इसको चोट लग सकती है, मतलब वो परेशानी में पड़ सकता है। आप अपना सुझाव दिए, 10 बार उस चीज़ का सुझाव दिए, 20 बार दिए, 50 बार दिए, नहीं मानता हो तो ईश्वर जैसी आपकी मर्जी, सब जीव तो आपका है। हमारा बेटा भी हम लोग के पगलपने के कारण लगता है कि बच्चा मेरा है, पर वास्तव में वो ईश्वर का ही है कि नहीं? हम लोग अपनी इच्छा अनुसार बच्चों के साथ रह सकते हैं अथवा उन्हें रख सकते हैं, नहीं रख सकते। सब ईश्वर का है। भगवान जो कर्तव्य था किया, अब आगे उसकी मर्जी और आपकी मर्जी। क्या तटस्थ नहीं हो सकते हैं? असंग नहीं हो सकते हैं सीनियर सिटीजन? कहाँ सुख मिलेगा? असंगता में ही सुख मिलेगा। अपनी इच्छा मत थोपो। धन है, धन का सदुपयोग किया जा रहा है, पर सदुपयोग करने पर भी यदि उसका गलत रिजल्ट आता हो तो क्या करेंगे? मुहर्रम का जुलूस निकालोगे? आपने सोचा था कि इस व्यापार में धन लगाने से धन का बरकत होगा, धन बढ़ेगा। आपने पूंजी उसमें लगाई, पर जितना आपकी कल्पना थी उतना लाभ नहीं मिला, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? मुहर्रम के जुलूस में शामिल होंगे? कोई शामिल होना चाहोगे क्या? तो क्या करें? तटस्थ, जितना प्रारब्ध में करने का जो था सो तो किया, पर प्रारब्ध में यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ मन को दे दिया। अब बताओ कहाँ दुख है दुनिया में? किसी के जीने में, मरने में। यदि वहीं हमारी गाड़ी अटक जाए और हाय करते रहें, दुखी रहें, रोते रहें, कलपते रहें, तो क्या किसी को वापस लाया जा सकता है? अथवा अपने ही देह को मृत्यु से बचाया जा सकता है? नहीं। तो फिर क्या करें? फिर प्रभु कर्तव्य जो है वो तो किया ही गया, बाकी सब जीव तो आपका है। दुख इसीलिए हो रहा है कि उनकी चीज़ को हम अपना मान बैठे और उससे दिल लगा बैठे, मतलब मन लगा बैठे, तो दुख तो होगा ही, होगा ही दुख। अब यदि सोचो कि कर्तव्य किया, नहीं फलीभूत हुआ, तो ईश्वर आपकी चीज़ आप जानो, मेरी जितनी ड्यूटी थी मैंने किया। अपने ही देह में कोई रोग हो जाता है, होता है, सबके देह में रोग होता है ना। आप इलाज कराओ, उसका उपचार करो, उसका परहेज करो, सब कुछ करो, पर यदि वो रोग नहीं ठीक हो रहा हो तो क्या है करने बैठोगे? क्या करोगे? और कोशिश कर लोगे, और अधिक कोशिश करो कि रोग ठीक हो जाए। लेकिन यदि रोग ठीक नहीं होता हो तो क्या करें? रोने बैठे? क्या हमारे रोने से रोग दूर होगा? एक तो पहले ही रोग तकलीफ दे रहा है, और रोएंगे तो हमारी तकलीफ दुगनी होगी, चरगुनी हो जाएगी कि घट जाएगी, समाप्त हो जाएगी? बढ़ेगी ना। तो भगवान कर्तव्य जो है वो तो किया ही जा रहा है,
बाकी रोग, बीमारी, स्वस्थ, अस्वस्थता, ये सब तो सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होता है। और पता नहीं कौन सा ये प्रारब्ध का पहरा है। और कोशिश कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि रोग मुक्त हो जाए, पर नहीं होते हैं तो भी हमारी मुस्कुराहट नहीं छिननी चाहिए, क्योंकि प्रभु तुम जानते हो कि किस में हमारा भला है और किस में नुकसान है। कोई प्रारब्ध को काट रहे होगे ये विपत्ति परेशानी देकर, तो ठीक है प्रभु, हम स्वीकार करते हैं। कैसे? रोते हुए कि हंसते हुए? तो मन का समर्पण से कितना मजा है, देखो कितना मजा है। थोड़ा अंदर में थोड़ा बहुत मन जिंदा रहता है, मतलब जो मन का थोड़ा बहुत हिस्सा समर्पित नहीं होता है, तो ये जब हम कहते हैं कि भगवान बाकी तुम्हारी मर्जी, तो थोड़ा सा आँख में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसे हम व्यवस्था से स्वीकार करते हैं। पूर्ण समर्पण हो मन का तो आंसू क्यों आएगा, आंख भी क्यों भरेगी। और एक बात कि यदि आंख भर ही रही है तो भक्ति से भरना चाहिए। रोग के लिए आंसू बहाना कितना कीमती है, आंसू है कि नहीं? कीमती है। आप परीक्षा करो कि भगवान इस कीमती आंसू को देकर क्या चाहते हैं। आप दुनिया के किसी चीज अथवा दुनिया के दुख के लिए रो के देख लो, और फिर ईश्वर के प्रेम में विभोर होकर रोकर देख लो। कोशिश करो एक दिन। दुनिया के लिए रोने का तो अनुभव हम लोग को है ना? सबको है कि नहीं है? अब एक बार ईश्वर के प्रेम के लिए रोकर देखो। अरुण जी कभी रोए हो? कैसा लगा था? संसार के लिए रोए तो कैसा? सर भारी लगा। अच्छा, और जब ईश्वर के लिए रोए तो क्या हुआ? और दिल, सिर हल्का लग गया। मतलब ईश्वर इन आंसुओं को बनाए हैं, बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि अरे बेवकूफ, दुनिया के लिए मत रो, दुनिया के लिए रोगे तो केवल पीड़ा ही पाओगे। और ईश्वर के लिए रो के देखो, ईश्वर के लिए रोगे, ईश्वर के प्रेम के लिए रोगे, भक्ति से रोगे, तो सिर का तनाव जो लदा हुआ था वो भी हट जाएगा और बहुत रिलैक्स लगता है। आज रो के देखोगे क्या ईश्वर के लिए? ये अनायास होता है तब जब हम लोग को संसार से ठोकर मिलता है। यदि संसार से ठोकर ना मिले तो क्यों आदमी ईश्वर के लिए रोएगा? वो तो खुश है अपने दुनिया में। तो ठोकर भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। भक्ति के आंसू इतने लाजवाब हैं, हमें नहीं लगता है कि इसके सुख के बराबर कोई दुनिया का और सुख होगा। इतनी शांति, इतना रिलैक्स लगता है कि जो लोग कहते हैं जन्नत जन्नत जन्नत, जन्नत में इतना सुख है कि नहीं वो पता नहीं। क्या सुख होगा वहाँ? यहाँ के पचड़े से छूटेंगे, वहाँ भी पचड़ा है। 72 उरे मिलेगी, एक आठ तो प्रतिकूल होगी ही।
एक ठो में प्रतिकूल होने पर आंसू से घुटना भींगता है, तो 72 उरों में से अगर 8-10 उरें भी प्रतिकूल हो जाए तो क्या हालत होगा हम लोग का? होगा ना? एकदम दर्दनाक बात है। इसलिए जन्नत और स्वर्ग की भी इच्छा मत करो। और रह गई बात मोक्ष की, परम पद प्राप्ति की, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधुन संग में सो बैकुंठ ना होए। मतलब भक्ति में वो सुख है जो बैकुंठ में भी नहीं है। और भगवान के पास भी वो सुख है कि नहीं पता नहीं। भक्ति में ऐसा अद्वितीय सुख है। और ये भक्ति तभी परिपक्व हो सकेगी जब आप अपने मन का उनके चरणों में समर्पण करोगे। फिर प्रभु समता भी आ जाएगी, सुख भी आ जाएगा, शांति भी आ जाएगी, और एक अजीब की मस्ती में भरे भरे हम लोग जीवन जिएंगे। और जब धरती छोड़ने का समय आएगा तो मस्ती में ही धरती को छोड़कर किसी मस्ती में डूबने के लिए चले जाएंगे, है ना? भक्ति और मन का समर्पण कितना लाजवाब है। देखो, सुख के लिए हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और इच्छित चीजों को पा लेने पर भी सुख ढाक का 3 पात रहता है, और उसके लिए इतना परिश्रम भी होता है पर सुख नहीं मिलता है। पर भक्ति में तत्काल ही सुख। लोग बेटा जन्म लेता है तो लोग कहते हैं माँ बाप कि बुढ़ापे का लाठी आ गया ना। तो जब बूढ़े होंगे तब वो लाठी बनेगा, अभी तो कुछ नहीं है। उल्टे उसकी सेवा संभाल, उसका साफ सफाई, उसकी दवा दारू, कितना कुछ है ना। और बूढ़े होके ही मरेंगे, ये जरूरी है। तो वो लाठी कब काम देगा कि नहीं देगा, अथवा बुढ़ापे में वो हमें घर से मार के निकाल देगा, कौन जानता है। उसका प्रतिकूल जो हम सोच रहे हैं उसका प्रतिकूल रिजल्ट भी आ सकता है ना, आ सकता है। लेकिन भक्ति वो बुढ़ापे की लाठी नहीं है, वो तत्काल जैसे ही आप भक्ति में डूबते हो, जितना देर आपका मन ईश्वर को समर्पित होता है उतनी देर तक आप बिल्कुल मस्ती में रहते हैं। एकदम तत्काल होता है, एकदम कहो मत। तो क्यों नहीं हम लोग कामना करें कि भगवान अपने बैकुंठ और किसी लोग को दे देना, छोड़ दो हमें, हम भक्ति में एकदम तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुमको जो करना है अपनी इच्छा अनुसार करो। हम वो नहीं बोलते हैं कि ये करो ये नहीं करो, ये सब बात नहीं। बस हम कहते हैं कि हमें अपनी भक्ति से दूर मत करना। भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए, निस्तीन तुमरी से। क्योंकि भक्ति के समान और कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। 1000 दुख की परिस्थिति से घिरा हुआ हो व्यक्ति, लेकिन यदि उसके चित्त में भक्ति रहेगी तो नरसिंह मेहता की तरह ही वे निश्चिंत और शांत रहेंगे। उनकी मर्जी में मर्जी मिला देना
यही अर्जी करें कि उनकी मर्जी में मर्जी मिलता रहे, मिलाते रहे। उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा को फना कर देना। जो कर्तव्य है करते हैं, पर हमारा इष्ट कर्तव्य नहीं है, हमारा इष्ट संसार नहीं है, हमारा इष्ट तो एकमात्र वही है। ठीक है, ये लो, फिर से नरसिंह मेहता की कहानी धरी रह गई। हाँ, भूलना मत तुम लोग, इसको पकड़ के रखो। देखना फिर संसार में रहते हुए भी हमेशा खुश रहोगे, हमेशा सुखी। नमक भात खा रहे हो तो भी बहुत अच्छा प्रभु, और रबेड़ी रोटी खा रहे हो तो भी बहुत अच्छा प्रभु। ये जीवन और जो कुछ आपसे मिला है, आपकी इच्छा के अनुरूप इसका नियोजन होता रहे, यही हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें। एक बार हम लोग एक गाना सुने। हाँ, तुम लोग अश्रद्धा तो नहीं करोगे कि गुरु माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए? कहाँ कहाँ अटकाते हैं, तो हो जाए। तुम भी जाओ कहाँ वाला, आगे क्या है सो हमें पता नहीं है, लेकिन हो तो जाए। कहाँ किसके लिए गा रहे हैं लोग? ये सब बात औरत और पुरुष के लिए कौन सा ढैया उससे मिलने वाला है? ये तुम लोग नहीं बोल सकोगे, क्योंकि यदि आप लोगों में ज्ञान ये परिपक्व होता तो आपके बच्चे यदि भक्ति की ओर बढ़ते तो आप ये नहीं कहते कि हम कुछ नहीं कहते हैं। बस जो दुनिया का चाल है, चलन है, दुनिया में जो कर्तव्य है, वो तो बच्चा पूरा करे। अधिकतम माँ बाप यही बोलेंगे ना, अपने लिए चलो हम चलेगा, पर ये चलन है दुनिया का कि अगर कोई हमारा बेटा है तो उसके जीवन में कोई औरत आए और उसका शोषण करे, अथवा हमारी कोई बेटी है तो उसके जिंदगी में कोई पुरुष आए और उसका शोषण करे। और इसमें हमें यदि खुशी नहीं दिखती तो हम अपने बच्चे, यदि हमारा बच्चा उस ओर जाना चाहता हो भक्ति के लाइन में, तो कैसे मना करेंगे? कैसे करेंगे? कहेंगे कि दुनिया का चलन है, उसे तो निभाना ही होता है। मतलब हम लोगों की समझ कच्ची है ना? परीक्षा यही होगा कि ये हम लोगों के भीतर कितना बैठा हुआ है कि भक्ति में जो सुख है वो और कहीं नहीं, सच में। और यदि बच्चे स्वेच्छा से गृहस्थाश्रम में जाते हो तो उसको उपदेश करना कि बच्चे चाहें जहाँ रहो अपने संस्कार के अनुरूप, पर ईश्वर की भक्ति कभी मत छोड़ना। ईश्वर की भक्ति करोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। ठीक है ना?